वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में आपको सीटेट की क्लासेस करवाई जाती हैं। सीटेट का जो एसएसटी सब्जेक्ट का कोर्स है वो करवाया जाता है। तो आप यदि पुराने हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि हम किस प्रकार इस चैनल पर पढ़ाते हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनको बता दें कि इस चैनल पर आपको सीटेट की क्लासेस करवाई जाती है, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये आज आपके सामने क्लास सिक्स्थ की जो न्यू एनसीईआरटी है उसके बारे में बात करेंगे। न्यू एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और आपको बता दूं, मैं पिछले एक जो अध्याय 1 है हम कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर दी है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। साथ में वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए या फिर क्लासेस के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि यहाँ से आप मैसेज नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप की और टेलीग्राम दोनों लिंक अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों में से किसी से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। आपको दोनों जगह वीडियो की इन्फॉर्मेशन तथा नोट्स मिल जाएंगे। अगली बात आपको बता दूं, मैंने लास्ट में कल एक टॉपिक किया था, यदि किसी ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि यहाँ से एक नंबर पक्का उठता है, वो था टाइमिंग का। ठीक है, कितने अक्षांश कितने देशांतर और ग्लोब की क्या भूमिका रहती है किसी पृथ्वी को जानने में, पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें उपस्थित है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाद्वीप एवं महासागर। इनमें से 2 क्वेश्चन उठना कंपलसरी रहता है। 2 क्वेश्चन महाद्वीप एवं महासागर से, 1 क्वेश्चन महाद्वीप से, 1 क्वेश्चन महासागर से आपके सीटेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, जो पूरा एसएसटी का कोर्स है वो पूरा का पूरा आपका विदाउट कॉस्ट फ्री में यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे महासागर, क्योंकि टॉपिक ही महासागर और महाद्वीप है। तो सबसे पहले महासागर पढ़ेंगे। महासागर में आपको बता दें कि पृथ्वी पर 7/10 जो हमारी पूरी पृथ्वी है, ग्लोब हमने कल देखा था, जो ग्लोब का जो पार्ट था उसका 7वां भाग, ठीक है, 10वें में से 7वां भाग इस पर क्या व्याप्त है? जल राशि व्याप्त है। क्या जो है वहाँ पर पृथ्वी पर पानी है। ठीक है, अब ग्लोब पर हम अगर देखते हैं तो जो हमें जल राशि दिखाई देती है, ग्लोब पर देखने पर जो जल राशि दिखाई देती है उसे हम महासागर कहते हैं। अब बोलोगे जल राशि कैसे ग्लोब पे दिखाई देगी, तो आपको बता दें, जो नीला नीला हिस्सा रहता है, और नीले का मतलब यही होता है कि वो क्या है, जल राशि। और वो जल राशि क्या हो गई हमारी? महासागर। कितने महासागर है और कौन सा महासागर कहाँ है, किस तरीके से महासागर को डिनोट किया गया है, महाद्वीप क्या है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। नीले रंग के अलावा दिखाई देने वाला भूरा रंग, कौन सा रंग? भूरा रंग। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? भूमि से। ठीक है, और अगर भूमि का कोई छोटा हिस्सा है, भूमि का एक जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? भूखंड कहते हैं। अगर ये भूखंड ही बहुत लंबा चल रहा है, बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। तो महासागर आपके समझ में आ गया, जल राशि को महासागर कहते हैं, भूखंड के एक निरंतर भाग को हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। पृथ्वी पर जलवायु का निर्माण, अगर पृथ्वी पर जलवायु के निर्माण की बात करें तो जलवायु का निर्माण महाद्वीप व महासागर दोनों से मिलकर होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। अभी हमने बताया 7/10 भाग, ठीक है ना। अब उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर नीले रंग की बात कर रहे थे जो कि जल को डिनोट करता है, उसमें महासागर आ जाते हैं, सागर आ जाते हैं, खाड़ियाँ आ जाती हैं और नदियाँ आ जाती है। ये सारा पार्ट किसका है? जलीय भाग का। अगर वितरण की बात करें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में जल और पृथ्वी, जो जल और भूमि का जो वितरण है वो समान नहीं है। ये सीटेट में पूछा जा सकता है, दोनों भागों में जो है जल का वितरण समान है या भूमि का वितरण समान है, तो आप आंसर क्या दोगे? समान नहीं है। कहाँ देखिए, आप कमेंट करके मुझे बताइए। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो उसका जो जवाब है आप कमेंट में ज़रूर दिया कीजिए। तो आप बताएंगे मुझे जो जल का वितरण है वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है, इसका जवाब आप दोगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समुद्री जीवन। जैसे हम धरती पर, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो भूमि वाला हिस्सा है हमारा, और अगर हम बात करें समुद्री जीवन की तो समुद्री जीवन में हम बात करेंगे क्या क्या रहते हैं? प्रवाल भित्ति, डॉल्फिन, तारामीना, शैवाल, शार्क और व्हेल, ये सारी चीज़ें
कहाँ पर? समुद्री जीवन में पाई जाती हैं। सारे के सारे अवशेष कहाँ मिले हैं हमें? समुद्री जीवन से मिले हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे महासागरीय जल की। महासागरीय जल मतलब जो महासागरों में जल उपस्थित होता है उसके बारे में। जल अलग अलग जगह पे, जैसे नदियों में जल होता है, तो हम बात कर रहे हैं अभी महासागरीय जल। ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी के से उठाए गए हैं। आपको भी पता है, अगर आपको पता नहीं हो तो आपको बता दूं मैं एक बार। यदि एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है तो एसएसटी का एक भी क्वेश्चन सीटेट के लिए बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, महासागरीय जल की बात करें तो पृथ्वी पर उपस्थित जल का अधिकांश हिस्सा क्या है? महासागरीय जल है। जो यहाँ पे हमने 7/10 की बात की है या फिर 3/4 की बात की है, तो उसमें क्या हो गया? 7/10 का मतलब ये हो गया आपका जो 7वां हिस्सा है उसका भी अधिकांश भाग किसका है? महासागरीय जल का है। और महासागरीय जल कैसा है? खारा है। और कैसा नहीं है? पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पीने योग्य इसलिए नहीं, क्योंकि वो जो पानी है वो खारा है। और खारा पानी का मतलब क्या हो गया? वो पानी कैसा है? लवणीय है। ठीक है, और हम बात करें अलवणीय पानी की, जो कि हमारे पीने योग्य रहता है। अलवणीय पानी कहाँ पाया जाता है? हिमनद में और नदियों में, झीलों में। भूमिगत जल जो हम ज़मीन से निकालते हैं उसको अलवणीय जल कहते हैं, जो कि क्या रहता है? पीने योग्य। तो आपके पास क्वेश्चन है क्या? लवणीय जल पीने योग्य होता है, इस तरीके से बोल देते हैं सीटेट में, लवणीय जल पीने योग्य होता है। तो आपको इसको गलत करना है। लवणीय जल पीने योग्य नहीं होता, अलवणीय जल पीने योग्य होता है। ठीक है, ये आपको महासागरीय जल के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं महासागरों की। कितने महासागर हैं और कहाँ, कैसे, किस तरीके से उपस्थित हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर बात करें महासागरों की, उससे पहले आपको बता दूं कि एक वीडियो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर 10 मिनट का होता है। आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद में उसके नोट्स को पढ़ना है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरे चैप्टर्स के नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। जो 6th क्लास में पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी 3 किताब हुआ करती थी, लेकिन न्यू एनसीईआरटी की हम अगर बात करें तो न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही किताब बनाई गई है एसएसटी के लिए। उसमें टोटल 14 चैप्टर है। उन 14 चैप्टर को आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। आप चैनल से बने रहिए। आपको बता दें कि महासागर टोटल अगर काउंटिंग की बात करें तो टोटल 5 महासागर है हमारे पास में। उसमें पहले का नाम है प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक, चौथा आर्कटिक और पांचवा है दक्षिणी आर्कटिक महासागर। इनकी स्थिति विस्तार वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आप इन 5 जो है महासागरों के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें इन महासागरों में रहने वाली वनस्पति जगत के बारे में, तो वनस्पति जगत की परिभाषा क्या होगी? किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम क्या कहेंगे? वनस्पति जगत कहेंगे। इनमें अगर हम बात करें समुद्री शैवाल और छोटे पौधे, ये वनस्पति जगत का पार्ट है। ठीक है, और मैक्सिमम जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है? वनस्पति जगत से ही मिलती है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? वनस्पति जगत को। ठीक है, प्राणी जगत की बात करें तो वही परिभाषा बनेगी सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ी है वनस्पति जगत की। किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? प्राणी जगत। यहाँ पे जीव जंतु और वहाँ पे पेड़ पौधे। ठीक है, अगर हम बात करें जीव जंतुओं की तो क्या पाई जाती है? रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन, जो भी अपने और ऊपर पढ़े थे सारे के सारे जलीय जीव, उनके बारे में हम प्राणी जगत कह सकते हैं। ठीक है, अब इनकी एक स्थिति विस्तार देख लेते हैं। हमने ग्लोब कल पढ़ा था, ग्लोब की जो पूरी डायमेंशंस थी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, सारी चीज़ें हम कल पढ़ा दी थी कल वाले चैप्टर में। ठीक है, आज हम थोड़ा सा स्थिति विस्तार पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर का एरिया दोनों तरफ ये आप देख सकते हैं। अगर ग्लोब में देखेंगे तो आर पार ये आपस में मिला हुआ होता है। ठीक है, अब बात करें आर्कटिक महासागर, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव जो कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अंटार्कटिक कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव में। हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप है एक तरीके से, हिंद महासागर। ठीक है, वो भारतीय महासागर है। भारत के मैप के जस्ट नीचे आपको क्या मिल जाएगा? हिंद महासागर। और जहाँ पर एशिया और यूरोप है, एक साइड, इधर साइड तो हमारे पास में एशिया यूरोप, और इधर साइड में हमारे पास में क्या आ जाएगा? अमेरिका। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? अटलांटिक महासागर। तो इस तरीके से हमारे टोटल 5 महासागर हो गए। इन 5 महासागर को आपको याद करना है। अगर इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो याद करने योग्य क्या है? हिंद महासागर जो हमने पढ़ा है, हिंद महासागर, इसके पश्चिम में, पश्चिम का मतलब क्या होता है? इधर साइड में। ठीक है ना, इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, और पूर्व में मतलब इधर साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महासागर और आपदाएं, जो महासागर है उनसे आपदाएं भी आती हैं। ठीक है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा, कौन सी वर्षा होती है भारत में? मानसूनी वर्षा कहाँ से होती है? महासागरों से। महासागरों से पानी उठाया जाता है बादलों के द्वारा और वो बारिश की जाती है। ठीक है, अगर नहीं होती है तो क्या पड़ जाता है? सूखा। और ज़्यादा हो जाती है, अगर हम बात करें अत्यधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तूफान आ जाएगा। ठीक है,
और अति प्रेजेंट अगर हवा चल रही है, ठीक है ना, अगर हवा तेज़ हो गई तो वो क्या कहलाएगा, चक्रवात। अब सुनामी की बात करते हैं। सुनामी बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा। सुनामी क्या होता है, विशाल शक्तिशाली तरंगे होती है, ठीक है ना, विशाल शक्तिशाली तरंगे। महासागर में तीव्र भूकंप व ज्वालामुखी फटने के कारण क्या आता है, सुनामी। तो आपको क्या याद करना है, सुनामी सदैव महासागर में तीव्र भूकंप व ज्वालामुखी फटने के कारण उत्पन्न होता है। महासागर पढ़ लिया, आप थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। महाद्वीप के बारे में जैसे ही हम पढ़ेंगे तो कुल महाद्वीप कितने हैं, 7, ठीक है। 7 के नाम अफ्रीका, अंटार्कटिका और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में एशिया, उत्तरी अमेरिका और उसके बाद में दक्षिण अमेरिका और यूरोप। इस तरीके से हमारे पास में टोटल कितने महाद्वीप हो गए, 7, ठीक है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अंटार्कटिक जो हमारे पास में है ये हमने पढ़ा है महासागर में भी, और यहाँ कहाँ पर भी मिल गया हमें, महाद्वीप में भी मिल गया। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ को सम्मिलित रूप में कहा जाए, जैसे 7 महाद्वीप है, इन्हीं 7 महाद्वीप में कुछ को क्या है, सम्मिलित रूप में कुछ कह दिया जाता है यूरोप और एशिया। जैसे हमने देखें यूरोप तो यहाँ पे रहा और एशिया यहाँ पे रहा, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, अमेरिका। ये एक तरीके से आपका ग्लोब का निशान है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपको ग्लोब दिख रहा है। ग्लोब में एशिया वाला पार्ट जिसमें भारत स्थित है, ये अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, अंटार्कटिक, और उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे क्या है, महाद्वीपों के नाम है, 7 के 7 महाद्वीप। भारत ने क्या है, एक भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम चलाया। कब चलाया, 1981 में। और 1983 में क्या किया, दक्षिणी गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस बनाया, जिसमें टोटल कितने दल भेजे, 40 दल भेजे। अब बात करेंगे द्वीप क्या होता है, ठीक है। द्वीप के बारे में हम बात करें तो भूमि के छोटे खंड जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। इस बात को आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारत में लगभग कितने, ये एनसीईआरटी का डाटा है पूरा, ठीक है। भारत में लगभग कितने द्वीप पाए जाते हैं, 1300 से अधिक। अगर 2 द्वीपों की बात करें हम तो एक तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है हमारे पास में लक्षद्वीप, ठीक है। इसके ये हमारे पास में चैप्टर 2 था। यदि आपको ये नोट्स नहीं मिले हैं अभी तक तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके और ये व्हाट्सएप जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर लें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर विदाउट कॉस्ट पूरा कोर्स करवाया जाएगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स है, ना कि आपको प्रिंटेड नोट्स है। ओके, धन्यवाद।